बट ओनली इनफ लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। बट उसके पास इतनी थोड़ी सी चमड़ी थी कि वो सिर्फ एक जोड़ी जूता बना सकता था। सो इन द इवनिंग, तो शाम को, ही कट आउट द लेदर, उसने जो चमड़ी थी उसको काट के रख दिया। ठीक है, विद ग्रेट केयर टू मेक द शूज़, ताकि वो ध्यान से संभाल के उसके जूते बना सके। बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, बट वो निराशजनक था। ठीक है, डैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल, कि उसने अपना जो काम था वो मेज पर ही छोड़ दिया, टू फिनिश इन द मॉर्निंग, कि वो उसको सुबह ख़त्म करेगा। ही वॉज ऑलमोस्ट इन द टीयर्स। ठीक है, तो वो जो था वो उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, बिफोर ही फेल स्लीप, इससे पहले कि वो सोने जाता, ही प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से, परमात्मा से जो है वो दुआ मांगी, प्रे किया। ठीक है, एंड आस्क द गॉड टू हेल्प हिम, और भगवान से उसने बोला, भगवान को उसने बोला कि वो उसकी हेल्प करे। ओके। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही फाउंड अ वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़, तो उसको जो है वो जूतों का एक जोड़ा मिल गया। ठीक है, ऑन हिज टेबल, उसके मेज के ऊपर। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या हो गया, अचंभित हो गया, शॉक हो गया। ठीक है, ही टुक द शूज़ इन हीज हैंड, उसने अपने जो जूते थे उसको अपने हाथ में लिया। एंड लुकड एट दैम, और उसकी तरफ देख रहा था बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, मतलब गहराई से। तो दे वर सो नीटली मेड, वो इतने अच्छे से बने हुए थे, दैट दे वॉज नॉट इवन वन बैड स्टिच ऑन दैम, इवन कि मतलब उसके ऊपर एक बुरी, मतलब गलत तरीके से भी स्टिच नहीं हुआ हुआ था। तो जो पेयर था शूज़ का वॉज इंडीड अ मास्टर पीस। ठीक है, तो जो जोड़ा था जूतों का वो एक मास्टर पीस था, मतलब हमने इसका क्या किया था, वो क्या था, श्रेष्ठ कृति थी। तो सून आफ्टर, उसके बाद, अ कस्टमर केम इनटू द शॉप, तो एक ग्राहक जो था उसकी दुकान में आया। ही लाइक द शूज़, उसको वो जूते पसंद आ गए। सो मच डैट ही पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस, तो उसने क्या किया, उसका जितना प्राइस था, 10 रुपये था उसका प्राइस, तो उसने उसको 15 रुपये दिए। ठीक है, तो उसको उसके जूते इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसने उसके जो सामान्य प्राइस, जो हमेशा के प्राइस होते हैं, उससे ज़्यादा उसको पे किया, पैसे दिए। तो नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अब उसके पास इतनी मनी आ गई, इनफ मनी, इतनी मनी आ गई कि वो बाय कर सकता था लेदर, तो वो और चमड़ी खरीद सकता था। कितने पेयर्स के लिए, फॉर द 2 पेयर्स ऑफ द शूज़, जूतों की 2 जोड़ी के लिए। पहले उसके पास जूतों की एक जोड़ी के लिए था, अब उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो जूतों की 2 जोड़ी के लिए चमड़ी खरीद सकता था। डैट नाइट, फिर उसी रात को उसने क्या कर दिया, जो लेदर थी, जो चमड़ी थी, उसको कट करके रख दिया। और जो अगली सुबह, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह में, ही फाउंड 2 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश्ड शूज़। ठीक है, तो उसको बहुत ही सुंदर जो 2 जोड़े थे वो बने हुए मिल गए। दिस कॉन्टीन्यूड फॉर द मैनी नाइट्स, ऐसा जो था वो काफ़ी सारी रातों के लिए ऐसे ही चलता रहा। एनी लेदर डैट ही कट आउट इन द इवनिंग, कोई भी चमड़ी अगर वो शाम को काट के सोता था, वॉज ब्यूटिफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग, तो वो बहुत अच्छे से जूते बन जाते थे सुबह तक। सून द शू मेकर बिकम द रिच, जो जूते बनाने वाला था इसी तरह से वो क्या बन गया, रिच बन गया, अमीर बन गया। ये जो है ये कौन है बच्चे, ये हैं हमारे कल्पित बोने, इनको हम बोलेंगे एल्व्स। इनको क्या बोलेंगे, एल्व्स, ELVES, एल्व्स, इनको हम बोलेंगे एल्व्स, कल्पित बोने। ठीक है, तो वन इवनिंग, एक शाम को, द मैन सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बोला, लेट्स स्टे अप टू नाइट, चलो आज हम देखते हैं, टू सी हु इज़ हेल्पिंग हस, हमारी कौन मदद कर रहा है। द वुमेन लाइक द आइडिया, जो उसकी वाइफ थी उसको जो ये आइडिया था वो पसंद आया। शी लाइटेड अ कैंडल, उसने एक जो मोमबत्ती थी वो जला दी। द रूम वॉज लिट बाय द कैंडल फ्लेम, जो रूम था, जो कमरा था, वो मोमबत्ती की जो रोशनी थी उससे थोड़ा सा जगमगा रहा था। देन दे हिट दैम सेल्स इन अ कॉर्नर, तो जो शू मेकर था उसकी वाइफ थी, दोनों जो थे उन्होंने अपने आप को कमरे के एक कॉर्नर में खुद को छुपा लिया, हिड कर लिया। ठीक है, एट मिड नाइट, तो आधी रात को, तो जो 2 लिटिल एल्व्स थे, ये जो 2 कल्पित बोने थे, ठीक है,
केम डांसिंग इनटू द रूम, ठीक है। तो वो जो थे वो कमरे में डांस कर रहे थे। बोथ वर वियरिंग द ओल्ड एंड द टॉर्न क्लोथ्स, दोनों ने जो थे वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। आप देख रहे हो ना, ये देखो, इसके ये कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, इसका यहाँ से फटा हुआ है ना। तो उन्होंने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। बोथ वर वियरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, दे सैट डाउन एट द शू मेकर्स टेबल। वो दोनों जो थे वो शू मेकर के टेबल पे बैठ गए। शू मेकर मतलब जूते बनाने वाले का जो टेबल था ना, वहाँ पे बैठ के दे बिगेन टू स्टिच, उन्होंने सिलाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद सिल गया। एंड हैमर्स, स्यू एंड हैमर सो स्किलफुली, उन्होंने इतना कुशलतापूर्वक उसको स्टिच किया और हथौड़े से किया कि जो शू मेकर था वो सरप्राइज हो गया, अचंभित हो गया। तो जो एल्व्स थे उन्होंने अपना काम को फिनिश किया एंड रैन अवे, और वहाँ से चले गए और भाग गए, ठीक है। द वुमेन सैड, तो जो वुमेन थी उसने बोला, दोज लिटल मैन हैव मेड अस रिच, ठीक है। जो वो दो छोटे छोटे आदमी थे उन्होंने हमें क्या बना दिया, रिच बना दिया, अमीर बना दिया। तो वी शुड शो आर ग्रेटिट्यूड टू देम, तो हमें भी जो हमारा है वो उन्हें शो करना चाहिए कि हम उनके आभारी हैं। फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस, क्यों, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ की निस्वार्थ भावना के हमें सर्विस सेवा दी, ठीक है। तो आई विल मेक लिटल शर्ट, तो मैं उनके लिए छोटी सी शर्ट, कोट्स, वेस्ट, ट्राउज़र्स और एक जोड़ी सॉक्स बनाऊंगी। तो आई विल मेक 2 लिटल पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर देम सेट द शू मेकर, और शू मेकर ने, जूते बनाने वाले ने बोला कि मैं उनके लिए 2 जोड़ी जूते बनाऊंगा। तो व्हेन एवरीथिंग वॉज रेडी, जब सब कुछ तैयार हो गया, दे लेट देयर प्रेजेंट्स ऑन द टेबल, तो उन्होंने जो अपने तोहफा थे, उपहार थे, उन्होंने उस मेज के ऊपर रख दिए। एंड हिड देमसेल्व्स, और खुद को छुपा लिया। एट मिडनाइट, तो आधी रात में जो एल्व्स थे केम इन, वो आ गए। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड द गिफ्ट्स, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें क्या मिल गए, गिफ्ट्स मिल गए, उपहार मिल गए। बोथ द एल्व्स ड्रेस देमसेल्व्स, उन्होंने जो वो कपड़े थे, ये देखो जो शर्ट है, ये ट्राउज़र्स है, ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या कर लिया, पहन लिया, ठीक है। देन दे डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली, उसके बाद उन्होंने वो नाचे और उन्होंने खुशी खुशी गाना भी गाया। अभी ये देखो, ये हमारे एल्व्स, इन्होंने नए नए कपड़े पहन लिए जो शू मेकर और उसकी वाइफ ने यहाँ पे रखे थे, ठीक है। ये देखो, शू मेकर और उसकी वाइफ कमरे के साइड पे खड़े हुए हैं ना, खुद को छुपाया हुआ है। तो यहाँ पे वो जो है वो क्या कह रहे हैं, एल्व्स क्या कह रहे हैं, नाउ वी आर सो टू फाइन टू सी, ठीक है, कि अब हम कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, ग्रेसफुल है, चीयरफुल है, एंड थैंकफुल आर वी। दे डांस्ड आउट ऑफ द डोर एंड डिड नॉट कम एनी मोर, अब वो डांस करते हुए दरवाजे से बाहर चले गए और उसके बाद वो कभी भी नहीं आए। एंड द शू मेकर जो था लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लग गया, ठीक है। ये देखो, अब उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल्व्स। एल्व्स क्या होते हैं, ड्वार्फ क्रिएचर्स ऑफ द फेरी टेल्स, जो फेरी टेल्स आपने सुनी हुई है ना, उसके वो क्रिएचर्स होते हैं। शू मेकर, अ पर्सन हु मेक्स द शूज़, ठीक है, एक पर्सन जो शूज़ बनाता है। अस्लीप, अस्लीप होती है इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, जब हम हमारी सोने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, अस्लीप। क्वाइट मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। नीटली मतलब नाइसली, बहुत अच्छे ढंग से। मास्टरपीस मतलब आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत श्रेष्ठ काम, ठीक है। थैंक यू।